हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ रिसेंटली चाइना ने यह कहा है कि अगर भारत के पास क्वांटिटी है, मात्रा में ये लोग ज़्यादा है, तो हमारे पास क्वालिटी है। नाउ ये इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि यूएन की एस्टिमेशन के हिसाब से इस साल के जून महीने में, जून जुलाई के आसपास, इंडिया ऑफिशियली ओवरटेक कर लेगा चाइना को टू बिकम द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियाज पॉपुलेशन टू एज अहेड ऑफ चाइनाज बाय मिड 2023। अभी इंडिया ने ओवरटेक किया नहीं है चाइना को। चाहे कई जगह आपको आर्टिकल्स में दिखे कि इंडियाज पॉपुलेशन ये इतने करोड़ की हो गई है, ये क्रॉस कर चुकी है चाइना की पॉपुलेशन को, मगर नीचे आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि ये टू टच है। ये मान के चल रहे हैं कि मिडल ऑफ दिस ईयर, जून के आसपास, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। मगर अब एटलीस्ट यूएन के ये सब कहने के बाद ना, ये बात अब ऑफिशियल हो गई है। क्योंकि वैसे आप नोटिस करो, इंडिया चाइना को बीट कर देगा आबादी के मामले में। इसके बारे में आप 2016-17 से सुन रहे होंगे, लगातार इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। अभी बस मोस्ट रिसेंटली यूएन ने अभी ये बात ऑफिशियल कर दिया कि हाँ जी, ये हो रहा है, बिल्कुल इसी साल ये हो जाएगा और हम भी इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। चाइना को ये सुनकर थोड़ा सा दर्द हुआ ना। पर्सनली मैं आपको बताऊं, मुझे कल से बहुत से व्यूअर्स ने बोला कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ। मैंने सोचा, सर खुजाया, फिर मैंने कहा कि क्या बनाओ इस पर। आई मीन ठीक है, आबादी हमारी नंबर 1 हो गई है, बट जब चाइना की ये कमेंट आई तब मुझे एक माइंड में बात आई कि बिल्कुल चाइना इस बात को लेकर पैनिक कर रहा है कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश बन जाएगा और इनकी पॉपुलेशन आधी होने वाली है। जी हाँ, चाइना की पॉपुलेशन कई एस्टिमेट्स के हिसाब से इतनी तेजी से गिर रही है कि इनकी आबादी 2050 के आसपास आधी हो जाएगी। तो यही सब देखते हुए चाइना ने ऑलमोस्ट, आप कह लो, एक जवाब दिया है पूरे वर्ल्ड मीडिया को कि इनके पास, इन लोगों के हिसाब से, 900 मिलियन की क्वालिटी वर्कफोर्स है। ये कह रहे हैं कि इंडिया के पास क्वांटिटी है ना। लिटरली इनके सरकारी मीडिया ने अब ये लाइन फलानी स्टार्ट कर दी है, इंडिया क्वांटिटी, चाइना क्वालिटी। हर जगह ये जो लाइन है इसको ये प्रमोट कर रहे हैं और ये एक तरीके से आप कह लीजिए कोपिंग मैकेनिज्म है इनका। बट रियलिटी में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस आबादी का हमको क्या बेनिफिट होगा, चाइना को क्या प्रॉब्लम्स क्या है, यहाँ पर बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि ओरायन नाम का युद्ध अभ्यास कौन सा देश होस्ट कर रहा है? मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, कई देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स का जो रफाल फाइटर जेट है ये भी यहाँ पर जाएगा। आपको बताना है कि कौन सा देश इसे होस्ट कर रहा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, फ्रांस, ग्रीस, जापान या फिर इजिप्ट। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो यूएन के हिसाब से कुछ ही महीनों में दुनिया में जो पॉपुलेशन का डेटा है ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। नंबर 1 पे होगा इंडिया, नंबर 2 पे चाइना पहुंच जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होगा नंबर 3। जी हाँ, यूएसए की आबादी बहुत बड़ी है, 33 करोड़ से ऊपर की आबादी है, नंबर 3 पे है ये लोग। मगर आप डिफरेंस देखो, इंडिया चाइना अलग ही दिखती है, पूरी दुनिया एक तरफ है, ये दोनों मैसिव कंट्रीज एक तरफ आपको दिखेंगे। खैर, यूएसए के नीचे आप देखोगे इंडोनेशिया आपको दिखेगा। जी हाँ, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इंडोनेशिया। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, बात चल रही है कि इंडोनेशिया इंडिया का ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस कस्टमर बन जाएगा, डिफेंस बार बन जाएगा। हम इनको ब्रह्मोस मिसाइल बेचेंगे, बात चल रही है, इस पर डील ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो ही चुकी है। और उसके अलावा बहुत सारा और डिफेंस इक्विपमेंट भी बेचेंगे दुनिया की 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाले देश को। इट इज़ क्वाइट अमेजिंग। फिर नंबर 5 पे आपको दिखेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में देखिए जिस स्पीड से ये लोग पॉपुलेशन ग्रो कर रहे हैं, इट इज़ एस्टोनिशिंग। और मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि इनकी आबादी आराम से 2030-2032 के आसपास 30 करोड़ के आसपास क्रॉस कर जाए। और प्रॉब्लम देखो इनको काफ़ी आने वाली है। इंडिया में हम लोग जीडीपी ग्रोथ रेट भी देख रहे हैं, साथ साथ में माना कि चीज़ें उतनी परफेक्ट नहीं है जितनी होनी चाहिए, मगर हम फिर भी ग्रो कर रहे हैं। हम अपनी आबादी को सस्टेन कर लेंगे, उनको प्रोवाइड कर देंगे। पाकिस्तान में जो ऑलरेडी हम हाल देख रहे हैं, लोग लाइनों में लगकर एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, मार रहे हैं गेहूं के लिए, फिर इनकी आबादी जब 30 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी, थिंग्स विल बी बैड, थिंग्स विल बी वेरी बैड। तो चाइना की अगर हम एक सेकंड के लिए बात करें तो चाइना का देखिए मेन कंसर्न ये है कि इनका जो बर्थ रेट है ना, ये 1.2 से भी नीचे गिर चुका है। ये 2020 का डेटा है, वैसे अब जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से
चाइना के बर्थ रेट मतलब के फर्टिलिटी रेट 1.2 से नीचे गिर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि पूरी पॉपुलेशन को जब आप ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करते हो इनकी फीमेल्स के हिसाब से, फिर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, उस सब डेटा को आप इकट्ठा करते हो तो आपका निकलता है फर्टिलिटी रेट। तो मतलब कि एक औरत चाइना में ऑन एन एवरेज 1.2 बच्चों को जन्म देती है। ये देखिए, एक पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए काफ़ी नहीं होता। अगर आपको एक आबादी को सस्टेन करना है, आप चाहते हैं कि एक देश है, मान लो वहाँ पर 1000 लोग रहते हैं, आप चाहते हो कि आज से 100 साल बाद भी देश की आबादी 1000 रहे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर फीमेल के एटलीस्ट 2.1 बच्चे हो। अब क्योंकि बहुत सिंपल यहाँ पे मैथमेटिक्स है। मान लो एक फैमिली है, ठीक है, पिताजी हैं, माताजी हैं, अब दोनों एक ही बच्चा पैदा करते हैं और ये लोग अपनी लाइफ पूरी कर लेते हैं, तो क्या हुआ, एक जनरेशन के अंदर अंदर आबादी आधी हो गई, 50% का ड्रॉप हो गया। तो चाइना में भी केस ऐसा ही है, 50% के ड्रॉप की बात की जा रही है। इनके यहाँ आबादी बिल्कुल क्रैश कर रही है। शी जिनपिंग इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी है और इसके बारे में रिसेंटली आपने बहुत सारे आर्टिकल भी देखे होंगे। प्रोजेक्ट सिंडिकेट ने इस पर एक बहुत अच्छी रिपोर्ट पब्लिश करी थी, चाइना इज डाइंग आउट, चाइना मर रहा है। क्योंकि अंत में देखो, एक देश को अगर स्ट्रांग बनाती है तो उसकी आबादी ही स्ट्रांग बनाती है। तो चाइना का ये कहना कि हमारे पास क्वालिटी है, इस बात पे दम बहुत कम है। क्योंकि पहली बात तो इनकी पॉपुलेशन जो है ये एज बहुत ज़्यादा हो रही है। उसके अलावा जो इनकी वन चाइल्ड पॉलिसी थी उसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है पूरे देश पर कि अब जो पॉपुलेशन डिक्लाइन आएगा ये इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। चाइना की आबादी सीधा आप देखोगे 2060 तक अराउंड ये आधी हो सकती है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और इन्हीं सब बातों की वजह से ना चाइना आलोचना कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया की कि आप लोग हमारे अगेंस्ट मत बोलो कि इंडिया की आबादी आपसे अब आगे निकल जाएगी, आपकी आबादी क्रैश कर रही है। तो यहाँ पर चाइना ये सब बोल करना क्वालिटी क्वांटिटी दुनिया को ये कह रहा है कि इवन दो इंडिया के पास अब ज़्यादा स्पॉटलाइट होगी, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कहीं भी कुछ बिजनेस डिसीजन हो रहा होगा, कहीं भी कोई कंपनी होगी, वो इंटरनेशनली इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रही होगी ना, इमीडिएटली वहाँ पर एक डिस्कशन होगा कि क्या हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में हैं, क्या इंडिया में हमारी प्रेजेंस है, क्या हमारी इन्वेस्टमेंट इंडिया में है। क्योंकि अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में नहीं है तो यू आर मिसिंग आउट। तो चाइना को ये पता है कि ये टाइटल है अपने आप में, बिल्कुल जिम्मेदारी साथ में आती है कि आबादी बहुत सारी हो गई, जॉब्स क्रिएट करो, रिसोर्सेज पे प्रेशर आता है, मगर इसके साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी, एक स्पेशल स्टेटस भी आता है। चाइना को पता है कि ये स्पेशल स्टेटस इनके हाथ से अब निकल चुका है। नाउ एक सेकंड के लिए हम वैसे बात करते हैं इंडिया की कि अब इंडिया को क्या करना होगा। देखो मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ ना मेन अगर हम कभी बात करते हैं पॉपुलेशन की प्रॉब्लम के बारे में कि हर आबादी बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज का क्या होगा, तो मेन हमारा फोकस होता है नॉर्थ की इस बेल्ट पे। पॉपुलेशन डेंसिटी ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपको एक मैप दिखाऊं भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी का, ये जो यहाँ पर आप टावर देख रहे हो ना, ये टावर रिप्रेजेंट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के कितने सारे लोग हैं कितनी कम जगह पर। तो आप नोटिस करोगे पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में उत्तर प्रदेश, बिहार, ये दो स्टेट्स अलग ही दिखती है। दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा आपको लोग मिलेंगे, मगर इसका रीज़न कुछ और है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आके काम करते हैं। फिर हरियाणा और यहाँ पे ये जो स्टेट्स है ना, यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है। इसका रीज़न भी है, हिस्टोरिकली आबादी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रही है, क्योंकि ये एरिया जोग्राफिकली इसको हम कहते हैं द ग्रेट इंडियन प्लेन्स। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर करना बहुत ही आसान रहता है, तो इसलिए हिस्टोरिकली यहाँ पर आबादी काफ़ी ज़्यादा थी। साउथ में आप देखोगे, बाकी स्टेट्स में देखोगे तो फर्टिलिटी रेट कई स्टेट्स में हमारा 1.3 1.6 के आसपास है। तो वहाँ पर पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है। और जब पॉपुलेशन कम होगी तो देखिए, जो यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स हैं उसको लेकर कंपटीशन कम होगा, जॉब्स के लिए कंपटीशन कम होगा। मगर मैं आपको अभी बता दूं, देखो ऐसा नहीं है कि सिंस आबादी यहीं पर बढ़ रही है ना तो बाकी इंडिया में इसका हमें इम्पैक्ट महसूस नहीं होगा। ऑब्वियस ही बात है, लोग माइग्रेट करते हैं, बाकी स्टेट्स में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे देश को ही ना आने वाले कुछ सालों में अगर जॉब्स मेंटेन करके रखनी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में इतनी जॉब्स रहें ताकि लोग प्रेशराइज ना फील करें, तो आइडियली इंडिया की जो ग्रोथ रेट है ये 18% होनी चाहिए, जो होने नहीं वाली। अभी मुश्किल से 6% के आसपास ग्रो कर रही है। ग्रोथ रेट 18% करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। 10% कर ले वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इंडिया का देखिए टारगेट बहुत ही सिंपल है, जीडीपी ग्रोथ को हमें स्ट्रॉन्ग रखना होगा, उसको हाई रखना होगा, तभी हम एक मैसिव पॉपुलेशन के लिए जॉब्स बना पाएंगे। उसके अलावा मेरा मानना ये भी है कि अब समय आ चुका है कि हम एक जॉब्स पॉलिसी बनाएं।
देखो, देश के पास ना दुनिया भर की पॉलिसीज है, हर चीज़ के लिए हमारी पॉलिसी होती है, ठीक है, मगर आज तक ना हमारे देश में एक प्रॉपर नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं आई। चाइना में आप देखोगे 2002 में एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आई थी, नेपाल में भी आ गई थी 2017 में, श्रीलंका में आ गई थी। इस पॉलिसी के अंडर सरकार एक 1 पॉइंट फोकस के साथ काम करती है कि देश में हमको जॉब्स बढ़ानी है, नौकरियां बढ़ानी है, क्योंकि आबादी बढ़ेगी, जॉब्स नहीं होंगी, पीपल विल बी एंग्री, देश आपका उस बड़ी आबादी को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखिए, इवेंचुअली जो चाइना के साथ हो रहा है हमारे साथ भी होगा। जो हमारी यंग पॉपुलेशन है ये एक टाइम पे बूढ़ी होगी, इंडिया की पॉपुलेशन का भी डिक्लाइन आएगा 2050 में। तो जो ये 20-30 साल की विंडो है हमारे पास, उसमें जो हम कर पाते हैं ना, वो मैटर करता है। तो अभी के लिए तो देखिए, रिपोर्ट्स आती हैं काफ़ी बार कि इंडिया एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर काम कर रही है, मगर ग्राउंड लेवल पर कुछ हुआ नहीं है। तो मेरा मानना सिंपली यही है, जॉब्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द गवर्नमेंट। कैसे भी करके प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि कुछ भी हम कर रहे हैं, चाहे हम डिफेंस की फील्ड में कुछ कर रहे हैं, चाहे हम आईटी की फील्ड में कर रहे हैं, साइंस एंड टेक की फील्ड में कर रहे हैं, उसमें मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए कि क्या नौकरियां आ रही हैं, क्या जॉब्स हम जनरेट कर पा रहे हैं। क्योंकि एक बार इंडिया ने जॉब्स जनरेट कर दी बड़े स्केल पर, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर कम हुई, तब हम चाइना को देखकर कह पाएंगे वी हैव क्वांटिटी एंड वी हैव द क्वालिटी। क्वांटिटी अपने पास आ गई है और क्वालिटी में भी चाइना कोई बहुत आगे नहीं है हमसे, हम आराम से कैचअप कर सकते हैं एंड वी कैन हैव द बेस्ट ऑफ द टू वर्ल्ड्स। ना फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि जो मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है ओरायन, ये कौन सा देश होस्ट कर रहा है? तो सही आंसर है फ्रांस। बहुत से देश यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे और इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली यहाँ पर रवाना हुई है, बीच में इजिप्ट में रुकी थी, इजिप्ट के बाद सीधा ही आगे जाएंगे फ्रांस में। तो याद रखिएगा, एक्सरसाइज ओरायन ये होस्ट कर रहा है फ्रांस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की 25% डिस्काउंट सेल एक्टिव हो चुकी है। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का, एक 25% का डिस्काउंट आने वाले कुछ दिन तक रहेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है, चाहे एसएससी, यूपीएससी, नीट, आईटी, जेई, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको परचेज करना है यूपीएससी का कोर्स, तो यूपीएससी के लिंक पे यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। याद रखिएगा, ये जो डिस्काउंट है 24 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको डिस्काउंट अवेल करना है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और प्राइसेस आप देखोगे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी इसी नोट के साथ। ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।